शलोम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली बाइबल अध्ययन में। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का अध्ययन हम सभी के जीवन के लिए बड़े आशीष का कारण होगा। तो आज परमेश्वर के वचन से हम उत्पत्ति पहले अध्याय के तीसरे पद से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। और आज हमारे अध्ययन का विषय है कि जैसे कि हम बाइबल में पाते हैं कि चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य और चांद की रचना की। ठीक है कि परमेश्वर ने चौथे दिन में सूरज और चांद की सृष्टि की। और इस वचन के कारण कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं परमेश्वर के वचन के विरोध में। ये कहा जाता है कि परमेश्वर का जो वचन है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो सृष्टि के क्रम को नहीं दर्शाता है। अर्थात जब सृष्टि की बात आती है तो सृष्टि की जो एक ऑर्डर है कि किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उस सृष्टि के क्रम में हम एक परफेक्ट ऑर्डर को नहीं देखते हैं। क्योंकि उत्पत्ति के पहले अध्याय के जब हम तीसरे पद से जब हम पढ़ते हैं तो इन पदों में 3 दिनों का वर्णन है। 3 दिनों का वर्णन है। और पहला दिन हुआ, पहला दिन के बीतने के बाद दूसरा दिन हुआ, और दूसरे दिन के बीतने के बाद तीसरा दिन हुआ, और तीसरे दिन के बीतने के बाद चौथा दिन हुआ। अर्थात चौथे दिन में हम सूरज और चांद की सृष्टि का वर्णन पाते हैं। तो प्रियो, सवाल जो है परमेश्वर के वचन के विरोध में, सवाल ये है कि जब परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज और चांद की सृष्टि की, तो पहले उन 3 दिनों में दिन और रात कैसे हुए, भोर और सांझ का जो उल्लेख होता है वैसा हो पाना कैसे संभव हो पाया? क्योंकि पहले उन 3 दिनों में सूरज और चांद की सृष्टि नहीं हुई थी। अर्थात जब सूरज अस्तित्व में नहीं था, चांद अस्तित्व में नहीं था, तो बिना सूरज के और बिना चांद के पहले 3 दिनों में जो हम वर्णन पाते हैं दिन और रात का, वो कैसे संभव हो पाया? तो आज हमारे अध्ययन का यही विषय है। और आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है इस सवाल की गंभीरता को बहुत ही आसानी से क्या करेगा, उसका जवाब देगा। और आज के वचन के अध्ययन में जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रियो, ये जो विषय है पहले की ही विषय की तरह एक बहुत ही गंभीर और विवादित एक विषय है। क्योंकि इस विषय को लेकर सभी की एक समानता नहीं है, उनके विचारों में बहुत सारे अलगाव है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो बाइबल के विद्वान हैं और इस संसार के जो विद्वान लोग हैं, उन सबों ने अपने अलग अलग मतों को प्रकट किया है। और इसीलिए इस विषय को लेकर लोगों के बीच में एक विभाजन है। कभी भी उनमें एकता नहीं हो पाई, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने ढंग से परमेश्वर के वचन का अनुवाद किया है और सांसारिक ज्ञान के माध्यम से उन्होंने परमेश्वर के इस महान प्रकाशन को समझने का कोशिश किया है। लेकिन प्रियो, आज के इस अध्ययन में मैं चाहूँगा कि हम पूरी तरह से अपने मनों को, विचारों को और अपने समस्त ज्ञान और बुद्धि को परमेश्वर के अधीन करके हम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में और पवित्र आत्मा के द्वारा आज के अध्ययन को हम आरंभ करें और इस बात को जानें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से एक पूरी परफेक्ट ऑर्डर में परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के कार्य को रखा है। सो प्रियो, बिना समय गवाए मैं आपका ध्यान सीधे लेकर जाना चाहूंगा उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसका तीसरे पद से हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप बाइबल में देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में उत्पत्ति का पहला अध्याय है और मैं उसके तीसरे पद से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अर्थात परमेश्वर ने इस जगह पर उजियाले की सृष्टि नहीं की। देखिए, परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो। परमेश्वर ने प्रकाश को प्रकट होने का
आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश प्रकट हो, क्योंकि इस अध्ययन के पहले वाले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है धुएं, धूल और बादल के काली घटाओं से घिरा हुआ था, और क्यों पृथ्वी इस दशा में थी उसका भी हमने गहराई से अध्ययन किया है। ठीक है, सो यदि आप उस भाग का अध्ययन पहले कर ले तो ये जो भाग है हमारे अध्ययन का, इसे समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए प्रियो, हमने अपने अध्ययन को एक ऑर्डर में रखा है, और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप पहले उन तमाम जो वीडियोस, जो एपिसोड्स हैं, आप उनको देखें, जिससे कि आज का जो वचन है आप इससे बेहतर तरीके से समझ पाए। सो इस जगह पर जब हम पढ़ते हैं तो चौथे पद में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। जब परमेश्वर ने क्या किया, जब उन काली घटाओं को परमेश्वर ने हटाया, और हटाने के बाद जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर, जो काफी लंबे समय से अंधकार के वश में थी, जब पृथ्वी पर एक लंबे समय के बाद सूरज की रोशनी पड़ी, तो उस रोशनी को देखकर परमेश्वर ने अपने आप में एक आनंद को महसूस किया। परमेश्वर को वो रोशनी पृथ्वी पर अच्छी लगी, क्योंकि परमेश्वर ने इसी रीति से पृथ्वी और सूरज को परमेश्वर ने क्या किया था, बनाया था। आरंभ में ही याद रखें, जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, समस्त ब्रह्मांड को जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने जो सोलर सिस्टम जो आज हम देखते हैं, जिसमें कि सूरज जो है अपने अक्ष में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और बाकी सारे जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, सूरज की चारों ओर वो चक्कर लगा रहे हैं हमारी पृथ्वी के साथ में। ठीक है, सो यही जो परिक्रमा है, यही जो ऑर्डर है, ये शुरू से ही अस्तित्व में विद्यमान है, अस्तित्व में पाई जाती है, और इस परिक्रमा के कारण ही हम पृथ्वी में दिन और रात को हम देख पाते हैं। ठीक है, सो देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। ठीक है, सो जब परमेश्वर ने उन काली घटाओं को हटाया, सूरज की रोशनी जो थी वो पृथ्वी पर पहुंचने लगी। ठीक है, और पहले की तरह जो है पृथ्वी जो है धीरे 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 अपनी जो नॉर्मल अवस्था में जो पृथ्वी आने लगी। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर सूरज की रोशनी को देखा तो परमेश्वर को आनंद महसूस हुआ, क्योंकि इसीलिए, इसी पर्पस से परमेश्वर ने, इसी मकसद से परमेश्वर ने क्या किया था, सूरज को बनाया था, ताकि सूरज की रोशनी से पृथ्वी जो है वो क्या हो सके, रोशन हो सके। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, और परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा, उस जगह को जहां पर पृथ्वी सूरज की रोशनी पड़ रही थी, उस जगह को परमेश्वर ने क्या कहा, दिन कहा, और अंधियारे को रात कहा। अंधियारा, डार्कनेस, अंधियारा क्या होता है, डार्कनेस का मतलब क्या है? यदि आसान शब्दों में आपसे पूछा जाए कि अंधियारे से या डार्कनेस से आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? लेकिन प्रियो, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा कि डार्कनेस और अंधकार का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लाइट। वो जगह जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। परमेश्वर ने पृथ्वी के उस भाग को अंधियारा कहा, और अंधियारे वाले उस भाग को परमेश्वर ने क्या कहा, रात कहा। ठीक है, और पांचवें पद में लिखा है, देखिए फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहला दिन की समाप्ति के बाद में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए छठवें पद से लिखा है, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 90 पद से, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। सुप्रियो, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल का स्वयं अध्ययन करें, तो 3 दिनों की समाप्ति में हम जो वर्णन को बाइबल में देखते हैं, इन 3 दिनों की समाप्ति में कुछ चीजें पहले से ही मौजूद थी। जैसा पृथ्वी पहले से ही मौजूद था, जो जल है वो पहले से ही मौजूद थी, समंदर है पहले से ही मौजूद था। लेकिन पृथ्वी और जल जो है वो पूरी तरह अपने उस अवस्था में नहीं था जैसे परमेश्वर ने आदि में उनकी सृष्टि की थी। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो पृथ्वी है पूरी तरह से जल में डूब चुकी थी। ठीक है, और जल में क्यों डूबी थी उसका वर्णन भी हमने उस वीडियो में हमने देखा था। और हमने जब इन वचनों को पढ़ा तो हमने ये बात को सीखा कि परमेश्वर उस पृथ्वी को अपनी जो प्राथमिक अवस्था में, जो पहले की अवस्था थी, उसी अवस्था में परमेश्वर लेकर आ रहे थे। परमेश्वर ने धीरे धीरे पृथ्वी से जल को क्या किया, जल को अपनी स्थान में लाना परमेश्वर ने प्रारंभ किया, जिससे कि जो पृथ्वी का जो जमीनी भाग था वो जल में से ऊपर आने लगा। और इन सारी बातों को परमेश्वर क्या है, फिर से पूरी तरह से क्या कर रहे थे, एक एक ऑर्डर में लेकर आ रहे थे। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने कुछ सृष्टि भी की, जैसे कि परमेश्वर ने हरी घासों को, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो रेस्टोरेशन के साथ साथ परमेश्वर ने कुछ क्रिएशन के कामों को भी इन 3 दिनों के अंतराल में परमेश्वर ने किया। और इन 3 दिनों की समाप्ति के बाद का जो वर्णन हम पाते हैं बाइबल में, और यही आज हमारे अध्ययन का विषय है। इसी वचन पर ढेरों सवाल खड़े होते हैं। तो आइए उस वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा। देखिए, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 14 पद में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाला को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। सो प्रियो, आपने देखा कि इस वचन के अनुसार, ठीक है, चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारागणों को बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें आसमान में एक निश्चित अंतराल में इसलिए रखा ताकि पृथ्वी पर उसके प्रकाश के द्वारा दिन और रात हो सके। अब सवाल हमारा जो है ये है कि जब चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया, तो वो पहले 3 दिन जो है, उन 3 दिनों में दिन और रात कैसे हो पाया, दिन और रात का होना कैसे संभव हो पाया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम इस जगह पर पाते हैं कि परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज को बनाया और चांद को भी बनाया, ताकि वो पृथ्वी पर क्या करे, प्रभुता करे, दिन और रात पर क्या करे, वो प्रभुता करे। तो आइए इस बात को हम थोड़ी गंभीरता से हम समझने का प्रयास करें। सो देखिए, इन वचनों में कुछ खास बातों को हम देखेंगे। देखिए 14 पद में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा,
दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वो चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। ठीक है। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। पृथ्वी पर क्या देने वाले ठहरे? और वे ज्योतियां, ठीक है, जैसे आप वचन में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा दिखाना चाहूँगा वचन में इस बात की और आपका ध्यान मैं लेकर जाना चाहूँगा। क्या लिखा है? और वे ज्योतियां, ये दो ज्योतियां कौन कौन सी हैं? सूरज और चांद। इनको परमेश्वर ने आकाश के अंतर में रखा। क्यों रखा? कारण क्या था? कि पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। तो इनका मेन मकसद क्या है? पृथ्वी पर प्रकाश देना। ठीक है। चांद की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचे रात के समय, और दिन के समय सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें, उन ज्योतियों को क्यों बनाया? चिन्हों के लिए, नियत समयों के लिए, मौसम के लिए, और दिनों और वर्षों के कारण हो। ठीक है। तो सूरज की अपने अक्ष पर घूमने के कारण और पृथ्वी के अपने अक्ष के साथ साथ सूरज के चक्कर लगाने के कारण ही दिन, महीने और जो साल है, जो वर्ष होते हैं, उनकी हम क्या करते हैं? उनकी हम काउंटिंग हम करते हैं। ठीक है। समय की जो काउंटिंग होती है ये इसी के कारण संभव हो पाई है। और परमेश्वर ने 16वें पद में लिखा है, देखिए, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। जो खास वचन है ये है कि चौथे दिन परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियों को बनाया। दो बड़ी ज्योतियों को बनाया। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, तो जो बड़ी ज्योति है, बड़ी ज्योति अर्थात सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। ठीक है। और साथ में परमेश्वर ने कुछ तारागणों को भी बनाया। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर क्या दे? प्रकाश दे। पृथ्वी पर क्या दे? प्रकाश दे सके, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अर्थात चौथे दिन तक परमेश्वर ने क्या किया? सूरज को बनाया। परमेश्वर ने चांद को बनाया, दो बड़ी ज्योतियों को बनाया। और दो बड़ी ज्योतियों को बनाने के अलावा परमेश्वर ने क्या किया था? तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने क्या किए थे? तारागणों को भी परमेश्वर ने बनाया। मैं आशा करता हूं कि आज का जो सवाल है और आज का जो मेन उद्देश्य है, मेन विषय जो अध्ययन का है, आप उसे समझ पा रहे हैं। तो सवाल क्या है? मैं दोबारा आपके लिए इसे दोहराना चाहूंगा ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ लें। सवाल क्या है? चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, दो बड़ी ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया। तारागणों को भी परमेश्वर ने बनाया। ठीक है। चौथे दिन, इस वर्णन के अनुसार चौथे दिन। अब सवाल यह है कि बिना सूरज के और चांद के पहले 3 दिनों में जो हम देखते हैं कि भोर हुआ फिर सांझ हुआ, या फिर सांझ हुआ फिर भोर हुआ, तो ये दिन और रात का होना, भोर और सांझ का होना कैसे संभव हो पाया? क्योंकि उन 3 दिनों में सूरज अपने अस्तित्व में नहीं था। ठीक है। सो प्रियो, इसके जवाब के लिए मैं आपको पहले एक चित्र के माध्यम से इस बात को समझाना चाहूंगा। तो आइए आप अपने स्क्रीन पर इस चित्र को बड़े ध्यान से देखें। सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पृथ्वी का वो भाग जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है, जहां पर सूरज की रोशनी जाती है, उस भाग को, ठीक है, उस भाग को क्या कहा जाता है? दिन कहा जाता है, जहां तक सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक है। सो पृथ्वी का ये भाग क्या है? दिन वाला भाग है। और दिन वाला भाग क्यों है? क्योंकि इस जगह पर, यदि आपको याद हो कि जहां पर रोशनी पड़ी, उस रोशनी को परमेश्वर ने क्या कहा? दिन कहा। ठीक है। और अंधियारे को परमेश्वर ने रात कहा। तो इस जगह पर जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है, पृथ्वी के उस भाग को परमेश्वर ने क्या कहा? दिन कहा। और दिन क्यों कहा? क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी पड़ी।
और पृथ्वी का वो भाग जहां पर पृथ्वी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी, जहां जहां पर सूरज की जो रोशनी है नहीं पहुंच सकी, इस भाग को, इस अंधेरे भाग को परमेश्वर ने क्या कहा? रात कहा। ठीक है। और आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह मालूम होगा कि पृथ्वी पर सूरज की जो रोशनी है वो कैसे पड़ती है। ठीक है। क्योंकि हमारी ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष में परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष के साथ साथ ये सूरज की भी परिक्रमा कर रही है। ठीक है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूरज जो है वो अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन अपनी अक्ष में वो परिक्रमा कर रहा है, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ साथ पृथ्वी और अन्य ग्रह भी जो है वो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। और सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है, सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है, इस परिक्रमा के कारण, उस परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात का होना संभव हो पाता है। अर्थात जब हम उत्पत्ति उसके तीसरे पद से, ठीक है, जब हम उत्पत्ति के तीसरे पद से लेकर 19वें पद तक, ठीक है, 19वें पद तक जब हम 4 दिनों का वर्णन पाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, अर्थात चौथे दिन में सूरज और चांद को बनाने का जो वर्णन हम पाते हैं, तो सूरज और चांद की सृष्टि के पहले, इस वचन के अनुसार, ठीक है ना, इस वचन के अनुसार उन 3 दिनों में भी सूरज और चांद मौजूद थे। याद रखें, इस वचन के अनुवाद को ना जान पाने के कारण ही ये गलतफहमी होती है कि चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया? सूरज और चांद को बनाया। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से इस बात को प्रमाणित करना चाहूंगा कि चौथे दिन से पहले भी, अर्थात पहले दिन के आरंभ से सूरज और चांद अपने अस्तित्व में थे और पृथ्वी जो है अपने अक्ष में घूमते हुए सूरज की चारों ओर परिक्रमा कर रही थी, जिसके कारण दिन और रात का होना संभव हो पाया। और इस प्रकार से पहले 24 घंटे का वर्णन हम बाइबल में पाते हैं कि पहला दिन जो था जिसका वर्णन हम बाइबल में पाते, वो 24 घंटे का ही था। दूसरा दिन भी इसी प्रकार से 24 घंटे का था। तीसरा दिन भी इसी प्रकार से 24 घंटे का था। और ये संभव क्यों हो पाया? क्योंकि पहले उन 3 दिनों में भी जिस प्रकार से आज पृथ्वी अपने अक्ष में घूमते हुए सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, जिसके कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अर्थात पृथ्वी पर जिस भाग पर सूरज की रोशनी पड़ती है हम उसे दिन कहते हैं, और जिस भाग में सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती उसे हम रात कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और जब वो पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करती है, तो जिस वजह से पृथ्वी की सिधाई में होने के कारण जिस भाग पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो दिन होता है, और जिस भाग पर सूरज की रोशनी नहीं होती है वो रात होता है। अब ये कैसे संभव हो पाया, इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया? सूरज को बनाया और चांद को परमेश्वर ने बनाया। देखिए, इस गंभीरता को और इस रहस्य को जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण परमेश्वर के वचन से देना चाहूंगा। ठीक है, कि इस जगह पर एक डुअल क्रिएशन का वर्णन किया गया, दोहरा सृष्टि, कि जिस सृष्टि का परमेश्वर ने पहले ही वर्णन कर दिया था उसी वर्णन को परमेश्वर ने दोबारा किया है। अर्थात पहली जगह पर परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की जब सृष्टि की तो उसी समय पर सूरज और चांद की भी सृष्टि हो चुकी थी। ठीक है, और दूसरी जगह पर जब उत्पत्ति के ही पहले अध्याय के, जब हम उसके 14वें पद से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया था, परमेश्वर ने सूरज और चांद को क्यों बनाया था, उसका वर्णन पाया जाता है।
क्योंकि इन वचनों के बीच में जो भी घटनाएं घटी, जिसके कारण से क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम का जो एक क्रम था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और उसमें गड़बड़ी क्यों हुई थी उसका भी वर्णन हमने इस वीडियो के पहले वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, सूरज को परमेश्वर ने बनाया था कि उसकी रोशनी पृथ्वी पर पहुंच सके, चांद को भी, ताकि चांद रात पर प्रभुता करे और पृथ्वी दिन पर प्रभुता करे। लेकिन जैसे हमारे सोलर सिस्टम को काम कर रहा होना चाहिए था, हमारे सोलर सिस्टम जो है वैसे काम नहीं कर रही थी। ठीक है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो परमेश्वर ने क्या किया कि 14वें पद के अनुसार परमेश्वर ने उसी बात का जिक्र किया है कि परमेश्वर ने सूरज और चांद को किस योजना से, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने उनकी रचना की थी। देखिए, मुझे लगता है कि इस सिद्धांत को समझ पाना थोड़ा आपके लिए कठिन हो रहा होगा, लेकिन यदि आप वचन में बने रहेंगे तो इसे समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको परमेश्वर के वचन से देना चाहूँगा। ठीक है, सो उत्पत्ति के ही हम दूसरे भाग में हम जाएंगे, और सॉरी, मैं आपको इसके पहले ही अध्याय में रखूँगा। ठीक है, पहले ही अध्याय में, और इसके 26वें पद की ओर आप ध्यान देखिए क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और 27वें पद में देखिए क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो प्रियो, आपने देखा कि उत्पत्ति उसके 26वें और 27वें पद के अनुसार पहले अध्याय के 26 और 27वें पद में परमेश्वर ने नर और नारी की उत्पत्ति की। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और सिर्फ आदम और हव्वा को नहीं, वचन में लिखा है मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया। जबकि पहले स्थान पर परमेश्वर ने केवल आदम और हव्वा की रचना की थी। अब याद रखें कि आदम और हव्वा, प्रथम नर और नारी की उत्पत्ति का वर्णन जो है हमें उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26वें और 27वें पद में हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन हम जब उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में जाते हैं, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में जाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या पाएंगे परमेश्वर के वचन को। हाँ, इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। और आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। देखा वचन में क्या लिखा है, यदि आप इसे ध्यान से पढ़े तो आपको समझ में आएगा। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। ठीक है, तो अभी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। ठीक है,
और हव्वा के बारे में हम पढ़ेंगे। 18वें पद को आप ध्यान से सुने, देखिए इसमें क्या लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। ठीक है। अब 20वें पद में देखिए क्या लिखा है। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं का के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। सो प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ बने हुए हैं। सो आपने देखा कि किस प्रकार से उत्पत्ति इसके पहले अध्याय के 26 और 27वें पद में हम पहले ही पढ़ चुके थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। और सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर आकाश के पंछियों, जलचरों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु और वन पशु होते सभी पर परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया। और यह वर्णन हम पहले ही पढ़ चुके हैं उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें और 27वें पद में। लेकिन दोबारा हमें वही वर्णन दूसरे अध्याय में मिलता है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। दूसरे अध्याय में हम अध्ययन करते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कैसे बनाया। सो आपने देखा कि दूसरा जो वर्णन है वो पहले वर्णन का ही प्रकटीकरण है। ठीक है, ये दो अलग अलग रचनाएं नहीं हैं। वो रचना जिसे परमेश्वर पहले ही कर चुके थे, उसी रचना की परमेश्वर ने क्या की, प्रकटीकरण को दिया, मकसद को बताया। अर्थात परमेश्वर ने वो उल्लेख किया कि परमेश्वर ने आदम हव्वा को जो बनाया था पहले अध्याय के 26 और 27वें पद के अनुसार, और दूसरे अध्याय में परमेश्वर उसका प्रकाशन दे रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को कैसे बनाया। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आपको यह बात समझ में आई। अब मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा दोबारा उत्पत्ति के ही पहले अध्याय के पहले पद पर। अब देखिए यहां पर क्या लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अपने संपूर्ण सृष्टि को कंप्लीटली, पूरी तरह से एक परफेक्ट स्थिति में परमेश्वर बना चुके थे। तो इसी दौरान सूरज, चांद, पृथ्वी और जितने भी तारागण हैं उन सबों की सृष्टि पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जब हम इसके 14वें अध्याय को पढ़ते हैं, ठीक है, 14वें अध्याय से जब हम पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। देखिए यहां पर क्या लिखा, ज्योतियां हों, ज्योतियां प्रकट हो। कई सारी ट्रांसलेशंस है जहां जिस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि अपीयर, ज्योति प्रकट हो। ठीक है, क्योंकि वो ज्योति जो है, ज्योति का जो सोर्स है, जो सूरज, वो उस समय तक जो है पृथ्वी पर उसकी किरण जो है वो पूरी तरह से पहुंच नहीं रही थी। क्योंकि इस समय तक, चौथे दिन तक, जो आसमान में जो है, जो वो काले बादल, जो धुएं और धूल और वाष्प के जो बादल थे पूरी तरह से छाए हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि चौथे दिन में परमेश्वर ने क्या किया, बादल को पूरी तरह से हटाया, जिससे कि पृथ्वी पर सूरज की रोशनी क्या है, पहुंच सके। और फिर परमेश्वर का वचन इस बात को वर्णन करता है कि परमेश्वर ने किस मकसद से सूरज और चांद को बनाया था।
ये दो बड़ी ज्योतियां पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इन दो बड़ी ज्योतियों के बनने का जो मकसद है उसका वर्णन हम चौथे दिन में हम पाते हैं, 14वें पद से हम पाते हैं। और ऐसा क्यों है इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, सो चौथे दिन में जब हम आते हैं तो यहां पर सूरज और पृथ्वी के सृष्टि का जो कारण है, जो मकसद है, उस मकसद को परमेश्वर क्या करते, प्रकट करते। और वो मकसद क्या है? तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में क्यों रखा था? ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। जबकि हमने पढ़ा पहले अध्ययन में कि सूरज किसी कारण से, और वो कारण क्या है उसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं, पृथ्वी तक अपनी रोशनी को नहीं पहुंचा पा रही थी। लेकिन अब इस वक्त चौथे दिन तक क्या हुआ? आसमान जो है वो पूरी रीति से साफ हो चुका था, जिससे कि परमेश्वर का जो मकसद है ताकि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचे, अब पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंच रही थी। और आगे परमेश्वर अपने मकसद को बताते हैं, अपने पर्पस को बताते हैं। वो पर्पस क्या है? तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने क्या देखा? कि वो अच्छा है। ठीक है, और इसके जब हम आगे हम पढ़ते हैं, है ना, 14 पद में तो क्या लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और ये चिन्ह हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। सिर्फ रोशनी ही ना पहुंचाएं, पर दिनों के, नियत समयों के और वर्षों के कारण हो, मौसम के बदलने के वो कारण हो। इस पर्पस से, इस मकसद से परमेश्वर ने क्या किया था? सूरज और चांद को बनाया था। सो जैसे आदम और हवा की सृष्टि को हम देखते हैं पहले अध्याय के 26 और 27वें पद में, और किस तरह से आदम और हवा बनाए गए उसका वर्णन हम पाते हैं दूसरे अध्याय में। ठीक इसी रीति से सूरज और चांद की सृष्टि जो परमेश्वर आदि में ही कर चुके थे, उसके मकसद को, उसके पर्पस को हम उत्पत्ति के 14 अध्याय में हम पाते हैं। जब हम 14 से 19वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस मकसद से इन दो बड़ी ज्योतियों को बनाया था। ठीक है, अब आपका सवाल होगा, मुझे पता है आपका सवाल इस जगह पर होगा, 16वें पद में आपका मेन जो फोकस इस जगह पर होगा, 16वां पद। तो 16वें पद पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा परमेश्वर के वचन पर। देखिए 16वें पद में जो ये शब्द है, इस शब्द पर आप ध्यान दें। ठीक है, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। क्या लिखा है इसमें? तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। ठीक है, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। तो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। ठीक है, और जब इसे हम अंग्रेजी भाषा में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में कुछ इस प्रकार से, अंग्रेजी भाषा में यही वचन को हम देखेंगे अंग्रेजी भाषा में और इसकी मूल भाषा में। ठीक है, सो अंग्रेजी भाषा में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये शब्द है मेड। अंग्रेजी भाषा में शब्द क्या है? मेड। सो अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है वो शब्द है मेड। ठीक है, तो जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, ग्रामर या फिर हिंदी में व्याकरण का जो ज्ञान है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना व्याकरण के, बिना ग्रामर के कोई भाषा नहीं है। तो जब हम जिस भाषा में हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी मूल भाषा नहीं है, वो इब्रानी भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में इस शब्द को जब हम देखते हैं, सृष्टि को, तो अंग्रेजी भाषा में इसका मतलब है मेड, यानी बनाना, जो क्रिया का दूसरा रूप है। अंग्रेजी में यदि कहे तो वर्ब का
वर्ब का दूसरा रूप है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जिसे हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, यानी भूतकाल में घटी किसी घटना को बताने के लिए हम क्रिया के दूसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं उस घटना के लिए जो पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं कहना चाहूँ कि आई गॉट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सो यहाँ पर जो वर्ड जो शब्द है गॉट अप, वो उस क्रिया को बता रहा है जो 7 बजे या 5 बजे सुबह पूरी हो चुकी है। ठीक है, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे मैंने अपना नाश्ता खा लिया, सिंपल पास्ट। ठीक है, आई एट, एट जो है वो ईट का जो है वो दूसरा रूप है, क्रिया का दूसरा रूप है। सो अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में हमें वर्तमान काल और भूतकाल दोनों का ही ज्ञान होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इब्रानी भाषा का अध्ययन करते हैं, बड़े ध्यान से आप सुने, जब हम इब्रानी भाषा का अध्ययन करते हैं तो इब्रानी भाषा में पास्ट परफेक्ट जैसी कोई भी काल का वर्णन नहीं मिलता है। प्रियो, इसका मतलब यह है कि हिब्रू लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट जैसा कोई टेंस नहीं होता है, और इसीलिए मूसा ने जब इस वचन को लिखना शुरू किया तो भाषा के ज्ञान के अंतर्गत ही उन्होंने इस घटना का, इस सारी जो सृष्टि का उसने क्या किया, वर्णन किया क्रिया के दूसरे रूप में, क्रिया के दूसरे रूप में। अब इब्रानी भाषा में ये शब्द क्या है हम उसे भी देखेंगे। सो इब्रानी भाषा में जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो अनुवाद है वो कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, इब्रानी भाषा में जो वर्ड अभी हमने देखा मेड, या हिंदी में हमने पढ़ा था सृष्टि की, वो शब्द है असा। ठीक है, असा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो शब्द क्या है, असा। ठीक है, असा, ये इसका इब्रानी शब्द है और ये है आपका ट्रांसलिट्रेशन और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, जिसका मतलब है टू डू और मेक, और बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन, अकॉम्प्लिश, एडवांस, अपॉइंट, एक मीनिंग अपॉइंट भी है। ठीक है, किसी को स्थापित करना, अपॉइंट का मतलब होता है किसी को स्थापित करना, बिकम भी हो सकता है, बेयर भी है। ठीक है, लेकिन जो खास बात आपको जाननी है कि असौ जो है ये वर्ब का क्रिया का सेकंड फॉर्म है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इस क्रिया के रूप का तीसरा रूप जो है वो इब्रानी भाषा में नहीं है। असौ का पास्ट परफेक्ट इब्रानी भाषा में मेंशन नहीं है, क्योंकि यदि इब्रानी भाषा में यदि पास्ट परफेक्ट होता तो इस वचन को जो अभी हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के 14 पद में हमने पढ़ा, 14 से 19 तक में जो हमने पढ़ा, जहां पर यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया, सृष्टि की परमेश्वर ने, तो उस जगह हम इस वचन को कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते कि गॉड हैड मेड, कि परमेश्वर 2 बड़ी ज्योतियों का निर्माण कर चुके थे, क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर दोबारा अपनी सृष्टि के मकसद को वर्णन कर रहे हैं। अर्थात व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण में ये जो वाक्य है, इस वाक्य को कुछ इस प्रकार से होना था कि गॉड हैड क्रिएटेड द 2 बिग लाइट्स, 2 बड़ी ज्योतियों को परमेश्वर बना चुके थे। और क्यों परमेश्वर ने इन 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया है या बनाया था, उसका वर्णन हमें मिलता है उत्पत्ति के पहले अध्याय के 14 पद से। सो प्रियो, इस प्रकार से देखिए, मैं कोई
हिब्रू लैंग्वेज का स्कॉलर या टीचर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के दिए गए प्रयोजनों से, परमेश्वर ने जो भी बात हमारे लिए परमेश्वर ने प्रयोजन किया है, उन बातों से सीख कर या उन बातों का अध्ययन करके जो भी बात परमेश्वर के प्रकाशन में मुझे प्राप्त हुआ है, उन बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर से स्वीकार करता हूँ, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ, क्योंकि अगर हम इससे हटकर परमेश्वर के वचन को अगर हम देखेंगे तो उसमें फिर से बहुत सारे विवाद पैदा हो जाते हैं, और ये विवाद कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शक को पैदा करते हैं, हमारे विश्वास को विचलित करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में नहीं, परमेश्वर की सृष्टि में हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, परमेश्वर की सिद्धता पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो ये आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को हम उसकी मूल भाषाओं में भी जाकर देखें कि मूल भाषा में उन वाक्यों का, उन सेंटेंसेस का, उन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए ही हम सच्चाई की तह तक हम पहुंच पाएंगे। प्रियो, आशा करता हूं कि ये अध्ययन आप समझ पाए, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना मैं समझता हूँ कि मानवीय सोच और समझ से परे है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने जो भी शक्ति और सामर्थ मुझे प्रदान की, और उसके ज़रिए हो सकता है कि और भी परफेक्ट रीति से इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए था, लेकिन शायद परमेश्वर की यही मर्ज़ी है कि मैं इस तरीके से इस वचन को आपके साथ बड़ी सरलता और साधारण रूप में मैं आपके साथ उसे शेयर कर सकूं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि परमेश्वर के वचन के अधीन रहकर आपके साथ इस विषय को मैं बांट सकूं। इस विषय में आपके क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर लिखें, अपनी राय को आप बताएं। और हर बार की तरह इस अध्ययन को समाप्त करने के पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके धीरज के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आखिरी बार जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके इस कार्य के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।